मीनू चिड़िया और उसकी नन्ही बेटी नैना। बेटी, आखिर हम नए हरे भरे जंगल में उतर ही आए। मम्मा, ये जंगल तो बहुत सुंदर है। घास देखो, फूल देखो। नैना खुशी से इधर उधर फुटकर लगी, लेकिन मीनू के मन में चिंता थी। अब नया घर कहाँ बनाएं? नैना बेटी, अब हमें जल्दी ही घर ढूंढना होगा, लेकिन इस जंगल में सूखी लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगी? मम्मा, क्या हम लकड़ियों के बिना घर नहीं बना सकती? नहीं बेटी, लकड़ियों के बिना घर कैसे बन सकता है? तुम बस यहाँ बैठो, मैं किसी से पूछ कर आती हूँ। मीनू अपनी बेटी को एक बड़े पेड़ की छाया में बैठाती है। ठीक है मम्मा, मैं यहीं बैठकर आपका इंतजार करूँगी। कुछ दूर उड़ने के बाद मीनू की नजर एक बूढ़ी फाख्ता पर पड़ी जो जमीन पर कुछ दाने चुन रही थी। माँ जी, मैं इस जंगल में नई आई हूँ। मुझे और मेरी बेटी को अपने लिए घर बनाना है, पर मुझे पता नहीं कि सूखी लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगी। बेटी, ये जंगल हरा भरा है, यहाँ सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलेंगी। अगर घर बनाना है तो तुम्हें दूसरे जंगल से ही सूखी लकड़ियाँ लानी होंगी। मैं तो अकेली हूँ माँ जी, मैं अकेली ये सब कैसे करूँगी? बेटी, हिम्मत रखो। अगर लकड़ी ना मिले तो तिनकों का घर बना लो। बारिश आएगी तो देखा जाएगा। मीनू ने एक गहरी सांस ली, समझ गई कि जीवन आसान नहीं होता, पर आगे बढ़ना ही होगा। धन्यवाद माँ जी, मैं तिनकों से घोंसला बनाऊंगी, कुछ न कुछ तो होगा। मीनू चिड़िया अपनी बेटी नैना के पास लौटती है। नैना अब भी पेड़ की छाया में बैठी नीले आसमान को निहार रही थी। मम्मा, आप आ गई। क्या सूखी लकड़ियाँ मिल गई? नहीं बेटी, इस जंगल में सूखी लकड़ियाँ नहीं हैं। सारा जंगल हरा भरा है। तो क्या हम घर नहीं बना पाएंगे मम्मा? हिम्मत मत हारो नैना, हम कहीं ना कहीं घर जरूर बनाएंगे। आओ चलकर देखती हैं। दोनों माँ बेटी उड़ान भरती हैं और जंगल को ऊपर से देखने लगती है, कुछ ढूंढती हुई। मम्मा, वो देखो, आगे एक लंबा सा पेड़ है। मीनू ने नजर उठाई। एक ऊंचा चमकदार नारियल का पेड़ नीली हवा में झूम रहा था। उस पर हरे हरे नारियल झूल रहे थे। हाँ बेटी, वो नारियल का पेड़ है और देखो फल भी लगे हुए हैं। मम्मा, क्या वो हमारा घर बन सकता है? मीनू थोड़ी सोच में पड़ी, पर नैना तो पहले ही निश्चय कर चुकी थी। मैं देख कर आती हूँ मम्मा। नैना तेजी से उड़कर एक बड़े नारियल के पास पहुँची। ये तो काफी बड़ा है। उसने अपनी तेज चोंच से धीरे धीरे नारियल के कठोर खोल में छेद बनाया। मम्मा, मैं अंदर जा रही हूँ। नैना नारियल के अंदर फुटक गई और आराम से बैठ गई, जैसे एक छोटा घर मिल गया हो। मम्मा, ये तो बहुत सुरक्षित लगता है और अंदर बहुत जगह है। बेटी, क्या इसमें मेरे लिए भी जगह है? क्यों नहीं, आप भी आ जाइए, हम दोनों यहाँ आराम से रह सकते हैं। मीनू धीरे से नारियल के छेद से अंदर घुसी और दोनों एक दूसरे से सटकर बैठ गईं। सूखी लकड़ियाँ नहीं मिली, लेकिन यह घर मजबूत भी है और सुरक्षित भी। जंगल की शाम ढलने लगी। दोनों छोटी चिड़ियाँ आराम से सो गईं। रात गहराने लगी, आसमान तारों से भर गया और मीनू और नैना मीठी नींद में खो गई। सुबह जल्दी ही कौवों की काव ने जंगल को जगा दिया। भूरा कौवा और भूरी कौवी उड़ते हुए नारियल के पेड़ के पास पहुँचे। भूरी, आज नाश्ता बढ़िया होना चाहिए, मुझे तो बहुत भूख लगी है। देखो ना, ये नारियल बिल्कुल ताज़ा लग रहा है, चलो इसे खा लेते हैं। दोनों कौवे नारियल पर जोर जोर से चोंच मारने लगे। थक थक थक। मम्मा, ये कैसी आवाज है? शायद कोई बाहर से हमारे घर पर चोंच मार रहा है। चलो जल्दी बाहर चलो। मीनू और नैना नारियल से बाहर निकली और सामने भूखे भूरा और भूरी खड़े थे। कौवा भाई, रुक जाओ, ये नारियल मत खाओ, ये हमारा घर है। घर? ये फल तुम्हारा घर कैसे हो सकता है? ये तो हमारा भोजन है। तुम घर बनाना चाहती हो तो कहीं और बनाओ। कृपया मत खाओ, हम तो कल ही आए हैं। ये घर हमें मिला है बड़ी मुश्किल से। हम तो यही नारियल खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। कौवे नारियल को तोड़ने लगते हैं और कुछ ही क्षणों में मीनू और नैना का घर पूरी तरह गायब हो जाता है। मम्मा, उन्होंने हमारा घर ही खा लिया। चलो बेटा, ये जंगल किसी का नहीं होता, हमें आगे बढ़ना ही होगा। बेधर होकर मीनू और नैना उड़ती रही, जब तक उनकी नजर
एक सुंदर लाल अनार के पेड़ पर नहीं पड़ी। मम्मा, अगर हम इस अनार के अंदर घर बना ले तो? हाँ बेटी, हम इसे अंदर से खाकर खाली कर लेते हैं, फिर ये हमारा छोटा सा आरामदायक घर बन जाएगा। दोनों माँ बेटी मेहनत से मीठे दानों को चोंच से निकालती हैं, रस पीती हैं और जल्द ही अनार अंदर से खोखला हो जाता है। मम्मा, ये घर तो नारियल से भी बड़ा है। अब हमारा घर यहाँ होगा और कोई हमें परेशान नहीं करेगा। सूरज ढल रहा था, तभी एक हरा चमकीला तोता, मिट्ठू तोता आसमान से उतरा। ओहो, अरे चिड़िया बहनों, तुम दोनों अनार से बाहर निकल जाओ, मैं इसे खाने आया हूँ। तोते भैया, ये अनार अब हमारा घर है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। हमने इसे अंदर से पहले ही खा लिया है, अब ये हमारा आशियाना है। मैं इसका रस नहीं, छिलका खाता हूँ, जल्दी बाहर निकलो। मीनू और नैना ने मन नहीं बदला। गुस्से में हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम जाओ। ठीक है, मैं अभी कौवों को बुला कर लाता हूँ। तोता गुस्से में उड़ गया और कुछ देर बाद लौट आया, भूरा और भूरी दोनों के साथ। अरे अरे, फिर से तुम, कभी नारियल कभी अनार, अब तो बात बढ़ गई है। चिड़िया सीधे से अनार से बाहर आएगी या लगाऊं एक दो? तुम हमें कहूँ भी रहने नहीं देते। हम जहाँ घर बनाते हैं तुम वहाँ पहुँच जाते हो। और अगर दोबारा किसी फल को घर बनाया तो हम तुम्हें जंगल से बाहर निकाल देंगे। दूरी हुई मीनू और नैना सिसकती हुई अनार से बाहर निकल आती है। अब हम कहाँ जाएंगे मम्मा? हमारा कोई ठिकाना नहीं। चलो बेटा, इस जंगल के पहाड़ों की तरफ चलते हैं, जहाँ हर मुश्किल का सामना किया जाता है। हम हार नहीं मानेंगे। एक साफ सुबह थी, सूरज ऊपर चमक रहा था, पत्तों पर हल्की धूप पड़ रही थी। मीनू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया पेड़ की टहनी पर बैठी थी। गुड़िया, आज हम अपने घर की सफाई करेंगे, फिर उड़ान की प्रैक्टिस भी करेंगे। हाँ मम्मा, मैं आज दूर तक उड़ना सीखूंगी। गुड़िया पंख फड़फड़ाती हुई टहनी से थोड़ा सा उड़ी और फिर वापस बैठ गई। ओहो, उड़ना कितना मजेदार है। धीरे धीरे सीखोगी, हर दिन थोड़ा थोड़ा उड़ना, फिर तुम आसमान तक पहुंच जाओगी। तभी पेड़ के नीचे दो लंबे से जानवर दिखाई दिए। उनके शरीर चमकीले थे, एक नरनाग और एक मादा नागिन। मम्मा देखो, नीचे सांप है। हाँ बेटा, वो नाग और नागिन है, पास मत जाना। हम ऊपर रहेंगे, वो नीचे रहेंगे। नाग ने ऊपर देखा और बोला, नमस्ते चिड़िया बहन, हम यहाँ नए आए हैं, क्या हम इस पेड़ के नीचे रह सकते हैं? मम्मा, क्या ये काटेंगे? बेटा, जब कोई अच्छा व्यवहार करे तो हमें भी अच्छा जवाब देना चाहिए। हाँ नाग भाई, आप यहाँ रह सकते हैं, जंगल सभी का है। धन्यवाद चिड़िया बहन, हम आज ही अपना घर बना लेंगे। गुड़िया को थोड़ी हैरानी हुई, ऊपर घर चिड़िया का, नीचे घर नाग का, फिर भी एक ही पेड़ पर। ठीक है नाग अंकल, हम भी पेड़ पर रहते हैं, अब हम पड़ोसी हैं। नाग और नागिन खुश हुए और मिट्टी खोदकर अपने लिए जगह बनाने लगे। पेड़ के सबसे ऊपर काले रंग का कालू कौवा बैठा था। अरे वाह, चिड़िया और नाग पड़ोसी, अब तो मजा आएगा। मैं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करूँगा। और बहुत ऊपर आसमान में भुल्ला चील उड़ा जा रहा था, किसी खाने की तलाश में। अगली सुबह पक्षियों की चहक से जंगल जाग गया। मीनू और गुड़िया अपने घोंसले से झांक रही थी। मम्मा, नाग अंकल बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ बेटा, सभी को घर चाहिए, चाहे चिड़िया हो या नाग। नाग अंकल, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मैं भी मेहनत कर सकती हूँ। अरे जरूर, अगर तुम्हें कुछ पत्ते मिल जाएं तो बहुत अच्छा होगा। गुड़िया उड़कर नीचे गिरे बड़े पत्ते उठाती और उन्हें नाग और नागिन के पास गिराती। वाह गुड़िया बेटा, तुम तो बहुत काम की हो। नाग अंकल, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मैं भी मेहनत कर सकती हूँ, हम सब मिलकर घर बनाएंगे। ऊपर से मीनू हंसकर देख रही थी, एक अनोखी दोस्ती बन रही थी। अब चिड़िया और सांप दोस्त बनेंगे, जंगल में और भी मजा आएगा। मैं इस दोस्ती को नहीं रहने दूंगा। दोपहर होते होते कालू कौवा उड़कर जंगल के दूसरे पक्षियों से मिलने लगा। अरे सुनो सुनो, मीनू चिड़िया ने नाग नागिन को अपने घर के नीचे रहने दिया है। क्या ये सच है? हाँ, अब जंगल में सांप दोस्तों की तरह रहेंगे। सोचो जरा, कल को वो हम सबको काट भी सकते हैं। अरे नहीं, अगर सांप आए तो हम कहाँ जाएंगे? पक्षी परेशान होने लगे क्योंकि कालू कौवा ने डर फैला दिया था।
उधर ऊपर घोंसले में गुड़िया और रानू खुश होकर अपना खाना चुन रही थी। मम्मा, क्या हम शाम को नाग अंकल को खाने के लिए बीज दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, दोस्ती में बांटना जरूरी होता है। नीचे नाग नागिन चुपचाप काम करते रहे। उन्हें नहीं पता था कि जंगल में उनके बारे में बातें हो रही हैं। सूरज ढलने लगा, जंगल में हल्की हवा बहने लगी। मीनू चिड़िया गुड़िया को घोंसले में आराम करने के लिए कहती है, गुड़िया आज के लिए उड़ना काफी है, अब थोड़ी देर सो जाओ। ठीक है मम्मा, बहुत मजा आया आज। गुड़िया अपनी पंख फैलाकर आराम से बैठ गई। आज मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। उसकी नजर सीधे गुड़िया पर जाकर रुकी। ये छोटी चिड़िया तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है, अगर ये मुझे मिल जाए तो मेरा पेट भर जाएगा। भुल्ला चील धीरे धीरे मीनू चिड़िया के पेड़ के पास आने लगा। उसके पंखों की हवा डालों को हिलाने लगी। गुड़िया जागो, कोई बड़ा पक्षी आ रहा है। गुड़िया आंखें खोलती है और आसमान में देखती है। एक विशाल चील उसकी तरफ झपटता हुआ। भुल्ला चील तेजी से नीचे आया। उसके पंखों की आवाज जंगल में फट 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 करती गूंजने लगी। छोटी चिड़िया, तू तो मुझे मिल ही गई। मेरी बेटी को मत छूना चील, ये तुम्हारा खाना नहीं है। मीनू चिड़िया पूरी ताकत से चील की चोंच पर चोंच मारती है। थक थक, लेकिन भुल्ला चील बड़ा और ताकतवर था। दूर हट, मैं भूखा हूँ। चील गुड़िया को पकड़ने ही वाला था कि नीचे से एक मोटी आवाज गूंजी। रुको! नाग तेजी से पेड़ की जड़ से लिपटकर तने पर चढ़ने लगा। नागिन भी पीछे पीछे थी। इस पेड़ पर कोई बच्चा नहीं ले जाएगा। नाग ने ऊपर से चील की टांगों को पकड़ लिया। नागिन ने भी अपनी पूंछ से शाखा को थाम लिया। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? नाग अंकल मुझे बचा रहे हैं। चील हड़बड़ा गया और अपने पंखों को फड़काते हुए इतनी जल्दी उड़ गया कि पत्ते हवा में उड़ उठे। धन्यवाद नाग भाई, अगर आप नहीं आते तो मेरी गुड़िया आज। दोस्ती किस लिए होती है? जब जरूरत पड़े तो कोई साथ खड़ा मिले। चील के जाते ही पेड़ के ऊपर से काम काम की आवाज आई। अरे अरे, क्या हुआ? सब ठीक है? बुल्ला जी मुझे खाने आया था और नाग नागिन ने हमें बचाया। क्या सांप ने माँ मदद की? हाँ, हम चाहे नीचे रहें और तुम ऊपर उड़ो, फिर भी हम एक पेड़ के परिवार हैं। कौवा अंदर ही अंदर असहज हुआ क्योंकि उसने डर फैलाया था, पर हुआ उल्टा। सबकी दोस्ती और मजबूत हो गई। डर फैलाने की जगह अगर तुम भी मदद करते तो और अच्छा लगता। शायद मुझसे गलती हुई। गुड़िया मुस्कुराई, छोटा सा दिल लेकिन बड़ी समझ। अब आप भी दोस्त बन जाओ ना। अगर सब मिलकर रहे तो जंगल और भी अच्छा लगेगा। मीनू, नाग, नागिन और यहाँ तक कि कौवा सबने एक दूसरे की ओर देखा और महसूस किया कि गुड़िया सही कह रही थी। लेकिन दोस्ती की कसौटी अभी बाकी थी। जंगल में आगे और भी मोड़ आने थे। शाम ढल रही थी। जंगल पर हल्का अंधेरा उतर आया। सूरज की आखिरी किरणों पेड़ों पर खेल रही थी। पेड़ के ऊपर मीनू और गुड़िया आराम कर रही थी। पेड़ के नीचे नाग और नागिन अपने बिल में बैठे मुस्कुरा रहे थे। मम्मा, आज तो बहुत अच्छा दिन था। हमने घर बनाए, पड़ोसी मिले और मैं बच भी गई। हाँ बेटा, किसने सोचा था कि एक दिन सौंप हमारे दोस्त बनेंगे। चिड़िया तो बड़ी बहादुर है, उन्होंने हम पर भरोसा किया। और गुड़िया, वो तो बिल्कुल हमारी बेटी जैसी लगती है। नीचे नाग नागिन भी बात कर रहे थे। पहली बार एक पेड़ की ऊपरी शाखा और जड़ें दो अलग परिवारों का घर बन गई, पर दिल एक थे। अगली सुबह पेड़ पर हल्की हवा चली और मीनू को एक समस्या दिखी। ओह, हमारे घोंसले की एक तरफ का पत्ता ढीला हो गया है। मम्मा, अगर हवा तेज चली तो घर गिर भी सकता है। मीनू चिड़िया ने सोचा, अगर अकेले बनाना मुश्किल है तो क्या मिलकर करना आसान होगा। उसने नीचे आवाज लगाई, नाग भाई, क्या आप हमारी थोड़ी मदद कर सकते हैं? हाँ जरूर, हम दोस्त हैं, दोस्त मदद करते हैं। नाग घर के पास सरक आया और अपनी पूंछ से ढीली डाल को धक्का दिया ताकि वह मजबूती से नीचे टिक जाए। ये लो छोटा पत्ता, ये घोंसले की दीवार बंद कर देगा। वाह, आप तो बहुत तेज काम करते हो। कुछ ही मिनटों में घोंसला फिर से मजबूत और सुंदर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, सच में आज आपने हमें बचाया। हम सब एक पेड़ पर रहते हैं, अगर तुम गिरोगी तो हम भी दुखी हों। उधर कौवा अकेला एक सूखी टहनी पर बैठ था। मैंने तो डर फैलाया और उन्होंने दोस्ती गाढ़ी कर ली। कौवे को याद आया कि मीनू ने पहले भी मदद की थी और आज सौंप भी चिड़िया को बचा रहे थे।
शायद मुझे भी बदलना चाहिए। कौवा उड़कर वापस पेड़ पर आया जहाँ सभी काम निपटा रहे थे। मीनू बहन, नाग भाई, मुझे माफ कर देना, मैंने गलत किया। हम सब गलतियाँ करते हैं, लेकिन सीखना सबसे जरूरी है। आज से तुम भी हमारे दोस्त हो। तूफान जोर से चलने लगा, पेड़ हिलने लगे, मीनू का घोंसला डोलने लगा। नीचे नाग नागिन भी परेशान थे। हमारा बिल तो मजबूत है, लेकिन ऊपर की शाखा बहुत हिल रही है। उम्मीद है चिड़िया और गुड़िया ठीक होंगी। तभी अचानक पेड़ की एक मोटी डाल टूटकर मीनू के घोंसले की तरफ गिरी। अरे नहीं! रानू और गुड़िया ने घोंसला छोड़कर पास वाली शाखा पर छलांग लगाई। मम्मा, हमारा घर टूट रहा है। धप! डाल नीचे गिरी और घोंसले का आधा हिस्सा टूट गया। रुको, हम मदद करेंगे। नाग अपनी पूंछ से टूटे हिस्से को थाम लेता है ताकि और न टूटे। नागिन ऊपर चढ़कर पत्ते और पुरानी टहनियाँ रोकने में मदद करती है। वाह, नाग अंकल बहादुर है। तूफान जरा शांत हुआ ही था कि आसमान से एक आवाज आई। हाँ, फिर मिल गए छोटे पक्षियों। चील को लगा तूफान में कोई उसे रोक नहीं पाएगा। अब तो मुझे खाना मिल ही जाएगा। गुड़िया, मेरे पास रहो। चील झपटकर नीचे आया। रुको! नाग ने बिजली की तरह चील के पैरों पर लपेट मार दी। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? उसी समय कौवा भी उड़कर आया। अब मैं भी मदद करूँगा। कौवे ने ऊपर से चील की पीठ पर बार बार चोंच मारी। ये तो तीन दुश्मन हैं। मैं चला। चील भाग गया, इस बार हमेशा के लिए, क्योंकि उसे समझ आ गया कि इस पेड़ की दोस्ती बहुत मजबूत है। हम जीत गए, हम सब मिलकर जीते। अगली सुबह सूरज चमक रहा था। तूफान रुक गया था। पेड़ के पत्तों पर चमकीली धूप नाच रही थी। मीनू का घोंसला नाग और नागिन की मदद से फिर से सुंदर बन चुका था। धन्यवाद, आपने हमें बचाया, घर भी बचाया और गुड़िया को भी। हम सब ने मिलकर किया है। दोस्ती यही होती है। और मैं भी अब आपका दोस्त हूँ। गुड़िया ने अपने छोटे पंख फैलाए। ये सबसे अच्छा पेड़ है। ऊपर पक्की, नीचे नाग नागिन, बीच में कौवे के लिए घर। सब अपने अपने तरीके से रहते हैं, पर दिल सबका एक है। सभी हंस पड़े। जंगल में शांति थी। कभी डरने वाले जानवर अब एक परिवार बन चुके थे।